वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने उनके ओहदे से फारिग कर दिया। अली अमीन ने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। अली अमीन के खिलाफ आपको बताते हैं पार्टी में कुछ अरसे से मुखालिफत वजूद में थी और अली अमीन ने हाल ही में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ सख्त बयानात भी दिए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावट है, क्योंकि सुहेल आफरीदी को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने एक केस में नोटिस दिया हुआ है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने यह दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि असम्बली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन सकते हैं। इस्लामाबाद की हदूद में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन पर 6 FIR जो हैं वो दर्ज हैं, और एक जो FIR है वो पिछले दिनों उनकी किसी तकरीर की वजह से वो साइबर क्राइम विंग जो है उसने भी किया। आपको ख़दशा है कि इन FIR को इस्तेमाल किया जाएगा, सुहेल आफरीदी साहब के रास्ते में रुकावट पैदा की जाएगी? कानून ये कहता है कि अगर सिर्फ FIR हो और सज़ा नहीं हुई, अभी ट्रायल नहीं हुआ, वो किसी तरह आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता और आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं और MNA भी रह सकते हैं। हालिया नोटिस उनको उनकी जो NCCIA का नोटिस उनको मौसूल हुआ है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से पहले तो वो नहीं, वो गुफ्तगू उन्होंने की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो आप एक तकरीर कर देते हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ज़रूर है, लेकिन उसकी डिसएमिनेशन, उसको स्याह सबाक से हट के जिस तरह के टैग्स हैशटैग तहरीर लगा के आपने डिसएमिनेट किया और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की, लोगों में एक ऐसी सूरत हाल आपने दिखाने या फैलाने की कोशिश की, उसमें तो कानून लगता है ना, उसमें तो कानून हरकत में आएगा। असेंबली में बात करते हैं, वो तो प्रिविलेज्ड है, वहाँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो बाहर व्हाट्सएप पे आ जाए तो कार्रवाई हो सकती है। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार नवाज शरीफ साहब ने वो जो चीफ जस्टिस साहब थे सजाद अली शाह साहब, उनके खिलाफ असेंबली में स्पीच की थी और उसके बाद वो अखबारों में आया था, तो एक कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया था और वहाँ नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम जो थी उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो भी चीज़ असेंबली में कह दी गई हो, चाहे वो अखबार में आए, चाहे वो वीडियो पे आए, चाहे वो किसी TV पे आए, वो प्रिविलेज्ड होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि तासुर पैदा हो गया था कि गंडापुर हुकूमत विफाक की गलत पॉलिसियों में मददगार है। अली अमीन गंडापुर विफाक की हुकूमत की पॉलिसी से खुद को दूर नहीं रख सके। उम्मीद है वजीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी खुद को विफाक की हुकूमत की पॉलिसियों से दूर रखेंगे। एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है। जो वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 91 अरकान असम्बली हैं जो तमाम मुत्तहिद और बानी की हिदायत पर अमल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में 91 MPAs है। 91 MPAs मुत्तहिद यकजा है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो खान साहब की हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा, लेकिन अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो खान साहब के इत्मीनान तक ही वज़ीर आला थे। और सुहेल आफरीदी का ताल्लुक कबायली ज़िला खैबर से है। वो सूबाई असम्बली के हल्का P के सदर खैबर 2 से 2024 के आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए थे।
सुहेल अफरीदी गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली के हल्का PK-70 खैबर 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए। सुहेल अफरीदी का सियासी सफर इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से शुरू हुआ। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के सूबाई सदर भी रहे। सुहेल अफरीदी ने जामे पेशावर से इकनॉमिक्स में BS की डिग्री हासिल की। इनका शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म नौजवान रहनुमाओं में होता है। इन्होंने वज़ीर-ए-आला के माओनी खुसूसी के तौर पर CNW में मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ करवाए, जिनमें पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी शामिल है, जिसके तहत सिविल वर्क्स की डिजिटल पैमाइश और ठेकेदारों को बराह रास्त अदायगी मुमकिन हुई, जबकि महकमा में रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे सड़कों की हालत के कंप्यूटराइज जायजे की बुनियाद पर मुरम्मत व बहाली के फंड्स का मौसर इस्तेमाल मुमकिन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम और HR एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिनसे महकमाना कारकर्दगी में शफाफियत और जदीदियत लाई गई। हाल ही में इनको वजीर बराए आला तालीम फाइज किया गया था। पार्टी ने इन्हें अली अमीन गंडापुर की जगह वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर नामजद करने का फैसला किया है। मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सदर आसिफ अली जरदारी आबाई इलाके नवाबशाह में मौजूद और वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का वफ्द कुछ देर में नवाबशाह पहुंच रहा है। वफ्द खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद से रवाना हुआ था। सदर आसिफ अली जरदारी से इसाक डार और अयाज सादिक की मुलाकात होगी और इस मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, गुज़िश्ता दिनों में जो सिंध और पंजाब हुकूमत की जानिब से बयानात सामने आए हैं, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उस पर गौर किया जाएगा इस मुलाकात में। देखिए, बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है सियासी तौर पर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमतें थी, उनमें जो जारी कशीदगी थी उसमें कमी आएगी। 2 रोज कबल वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कराची में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे आगाह किया वजीर आजम को। और अब डेवलपमेंट ये हुई है कि जो वफाकी हुकूमत है उसका एक आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद से कराची पहुंच रहा है। इस्लामाबाद से कराची आने वालों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक शामिल हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो लाहौर में मौजूद थे, वो लाहौर से नवाबशाह पहुंच रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 1 रोज कबल नवाबशाह गए थे, जहां उन्होंने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार से ताज़ियत की थी और वो अपने आबाई इलाके नवाबशाह में ही मौजूद हैं। तो अभी एक अहम डेवलपमेंट है। ज़राए का ये कहना है कि इस्लामाबाद और लाहौर से जो खुसूसी तैयारे हैं वो रवाना हो चुके हैं और अब से आधे घंटे या 1 घंटे के दरमियान जो है ये मुलाकात नवाबशाह में जो जरदारी हाउस है वहाँ पर होगी। 10 बजे का वक्त दिया गया है। जरदारी हाउस में बताया गया है कि जो वफाकी हुकूमत का वक्त है वो पहुंचेगा। इससे इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है सियासी तौर पर कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत पर जो इल्जामात लगाए जा रहे थे या जो तंदो तेज जुमलों का तबादला किया जा रहा था या फिर सिंध हुकूमत की जानिब से, इसमें कमी आएगी। वजीर आजम ने हिदायत की है कि सदर मुमलिकत से मुलाकात करके जो एक आला सतह का वक्त है वो सदर को यकीन दहानी। बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अक्टूबर को CEC का इजलास तलब कर लिया। इजलास बिलावल हाउस कराची में तलब किया गया है। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत की किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भारत की सियासी अस्करी क़यादत की हालिया गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। शुरा ने कहा कि ऐसे बयानात खत्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन को खतरे में डालने का सबब बन सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में भारतीय सरपरस्ती में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के शोधा के लिए फातह ख्वानी की गई। कॉन्फ्रेंस ने दहशतगर्दी और जराइम के दरमियान मौजूद गठजोड़ और मखसूस सियासी सरपरस्ती के बायस रियासत और अवाम के मफादात को पहुंचने वाले नुकसानात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि ये रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने भारतीय सरपरस्ती वाले दहशतगर्द नेटवर्क जिनमें फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान शामिल है, इनको हर मैदान में खत्म करने के अज़म का अदा किया और कहा कि इस मकसद के लिए जामे इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत और फलस्तीनी अवाम की हिमायत पर जोर देते हुए कहा
कि फलस्तीन के मसले का पायदार हल 2 रियासती असूल के मुताबिक 1967 की हदबंदी के तहत एक आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत तस्लीम करने में है। आर्मी चीफ ने तमाम कमांडर्स को हिदायत की कि वो आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म-ओ-ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस, जदीदियत और जिम्मेदारी का मेयार बरकरार रखें। इन्होंने पाक फौज की हर किस्म की रवायती, गैर रवायती, हाइब्रिड और गैर मुतवाज़िन खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत और तैयारी पर एतमाद का इजहार किया। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी करते हुए सिविल सर्वेंट्स के अहसास पब्लिक करने के लिए मुतल्लका कवानीन में तरमीम का मुसवदा जारी कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के अहसास पब्लिक किए जाएंगे। इनमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान भी शामिल होंगे। तहम जिन अफसरान को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत अहसास पब्लिक करने से मुस्तस्ना करार दिया गया था, उनको इस्तिस्ना बदसूर हासिल रहेगा। उनमें मुसल्लह अफवाज के अफसरान शामिल हैं। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद को कत्ल कर दिया गया। आंखों के सामने कत्ल होते देखने वाली तुफ़ैल की भतीजी दहशत से इंतकाल कर गई। डॉक्टर सरफराज शाह के मुताबिक बच्ची फायरिंग से खौफज़दा थी। उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद घर भेजा गया, ताहम वो रास्ते में दम तोड़ गई। वाक़े पर मुकामी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। पुलिस का कहना है कि कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात पर पुलिस चीफ जावेद आलम मोढू की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की फ़ोन कॉल पर मुलतवी कर दी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही वज़ीर दाखिला सिंध का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद कराची पुलिस चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाला में नहीं देना चाहता ना। अच्छा, लाइव हाँ सर। तो फिर माजरत, बहुत ज़्यादा माजरत। और लेकिन हमारी चाय और ये बिस्किट वगैरह खा के ही आपने जाना। थैंक यू। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कराची में ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ मिलना तशवीशनाक है। सिंध में 17 बरस से एक ही हुकूमत है और कराची बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कराची प्रेस क्लब में मिफ्ता इस्माइल और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 बरसों में पाकिस्तान का आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। माशी हालात ठीक नहीं हैं। हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ उस वक़्त होगी जब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, तफरीक ख़त्म होगी, इंतशार ख़त्म होगा और इस मुल्क के अंदर जो हमने ये बदअमनी, ये बददुश्मनी पैदा कर दी है, ख़त्म की जाएगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है, वरना ये हुकूमत भी वक्त गुजारेगी। इन्होंने इससे पहले इमरान खान साहब 3 साल 8 महीने गुजार के चले गए, कोई तरक्की मुल्क की नहीं। 3 साल इनको हो गए, कोई तरक्की मुल्क के अंदर नहीं है और ना ही तवक्को है। तो हमें किसी खाम ख्याली में नहीं रहना। कराची के इलाके रंगी टाउन में मासूम बच्चों के सामने बाप को कत्ल करने के मुलजिम को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 28 सितंबर को रंगी टाउन की मुस्तफ़ा कॉलोनी में सज्जाद नामी शहरी को कत्ल किया था। मुलजिम से गैर कानूनी असला, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इस सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद देने के बयान पर तराज़ा खड़ा कर दिया गया। अगर चेयरमैन बिलावल को बेजा तनकीद का निशाना बनाया गया तो जवाब देंगे। सारी बयानबाजी का नुकसान वफाकी हुकूमत को हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक काबीना इजलास कल दिन 2 बजे तलब किया गया था। गाज़ा पर इसराइली जारियत के 2 साल में अब तक 18,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। बरतानवी अखबार ने उन तमाम 18,457 शहीद बच्चों के नाम शाया कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली बमबारी से शहीद 18,457 की तादाद सिर्फ इस हद तक है कि जिन बच्चों की शहादत का इल्म हो सका। इस फहरिस्त में उन लातादाद बच्चों का जिक्र और गिनती शामिल नहीं है जो इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे तले ही दबकर जिंदगी हार गए और फिर उन्हें वहाँ से निकालने वाला भी कोई ना बचा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बाद रिदम बरकरार न रख सकी। कौमी बॉलर्स ने सिर्फ 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरा दी।
लेकिन इसके बाद बेथ मूनी ने शानदार सेंचुरी बनाई और 51 रन बनाने वाली एलाना किंग के साथ 9वीं विकेट पर 106 रन की शराकत लगाई। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 221 रन बना डाले। नशरा संधू ने 3, फातिमा सना और रामीन शमीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकू में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू में ही लड़खड़ा गई। पहली विकेट 8 रन पर गिरी और आधी टीम 31 रन पर पवेलियन लौट गई। सिदर अमीन ने 35 रन बनाए, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 114 रन बनाकर आउट हो गई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने जॉर्जिया की हुकूमत से सहाफ़ियों के काम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदाखलत की मजम्मत करने का मुतालबा किया है। IFJ का कहना है कि 4 अक्टूबर को हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान कुछ मुजाहिरीन ने सदारती महल में घुसने की कोशिश की थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरों के दौरान 11 सहाफ़ियों को जिस्मानी और ज़ुबानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने मुंबई में भारतीय फिल्मी अदाकारा रानी मुखर्जी से मुलाकात की है। फिल्म स्टूडियोज़ का दौरा किया। रानी मुखर्जी से गुफ्तगू में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले साल से बरतानिया में 3 नई भारतीय फिल्में बनाई जाएंगी, जिससे बरतानिया में फिल्मी सनत को फ़रोग मिलेगी और 3000 नई नौकरियां पैदा होंगी। बलूचिस्तान के ज़िला खारान से अगवा हुए जज मोहम्मद जान बलोच बाजियाब हो गए। उन्हें नामालूम मुसल्लह अफराद ने 6 सितंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद अगवा किया था। हमले में कॉम्प्लेक्स में मौजूद रिकॉर्ड को नजर आतिश कर दिया गया था। कराची के इलाके सुपर हाईवे के सनत एरिया में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नाकाबजीन ने पुलिस पर पथराव किया, हवाई फायरिंग की, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तबाह कर दी। पुलिस ने मजीद नफरी तलब करके सूरत हाल पर काबू पाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में मुस्तहिकीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। कहा, गवर्नर हाउस अवाम की उम्मीदों का मरकज बन गया है। गवर्नर ने अवाम से अपील की कि मुखैर हजरात दुखी दिलों का सहारा बने। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में मुस्तहिकीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए और कहा कि गवर्नर हाउस अवाम की उम्मीदों का मरकज बन गया है। गवर्नर ने अवाम से अपील की कि मुखैर हजरात दुखी दिलों का सहारा बने।